बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सरकार से वार्ता के बाद कल गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप हो गया है। भरतपुर में विजय बैंसला ने ट्रैक से अनाउंसमेंट किया। ट्रैक से विजय बैंसला ने ऐलान किया, सरकार से वार्ता सकारात्मक रही, अब दीपावली घर पर मनाएंगे। सभी को सहयोग के लिए धन्यवाद भी यहां पर दिया गया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक खाली होना शुरू हो चुका है। ट्रैक से रवाना हो रहे हैं आंदोलनकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो पेच फंसा हुआ था क्योंकि सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही थी और मार्ग जब अवरुद्ध हो रहा था तो परेशानी भी हो रही थी, लेकिन अब ये सारी समस्या का समाधान हो गया है। यानी कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामला, इसका पटाक्षेप हो चुका है। जब वार्ता मुख्यमंत्री से की गई तो उसके बाद ये ऐलान किया गया। विजय बैंसला ने ट्रैक से ये अनाउंसमेंट किया कि अब दीपावली घर पर मनाएंगे। यानी कि अब जो ट्रैक है जहां पर गुर्जर समाज के लोग बने हुए थे वो अब खाली करना शुरू हो चुका है। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर। और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन समाप्त है। अपनी अपनी जगह पे जाम खाली करें। जो भी अगर टूट फूट हुई हो उसको संभाल के रखें, रोडों को साफ कर दें जिससे कि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। चलो, ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि एक परेशानी का सबब ये आंदोलन बना हुआ था सरकार के लिए भी और समाज के लोगों के लिए भी, वार्ता में क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले देवेंद्र। देखिए नवीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार गुर्जरों से डायलॉग की कोशिश कर रही थी। 12 दिन ये आंदोलन चला और आज 12वें दिन इसकी औपचारिक घोषणा के बाद समाप्त हुआ। हालांकि कल देर शाम जयपुर में जो मैराथन गुर्जरों की बैठक मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ चली, जिसमें बीडी जला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, टीकाराम जूली थे, उसमें समझौता हुआ है। और उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खुद कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला की मुलाकात हुई है। कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला और मुख्यमंत्री के बीच जब आम सहमति बन गई है उसके बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति में ये बात मसौदा रखा गया। और जो सबसे समझौते के अंदर जो 3 मृतक आश्रित थे उनको सहायता राशि, उनको नौकरी, देवनारायण छात्रावास जो 50 बेड का था वहां पे जयपुर में उसको 100 बेड किया गया है। इसके अलावा प्रक्रियाधीन भर्ती और बैकलॉग को भी जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन है उसके अनुसार देने का सरकार ने वादा किया है। और इसके साथ ही जो 1252 के नियमितीकरण की बात की उनको भी उनके भी देने की बात सरकार ने की है। तो तमाम बिंदुओं पर सहमति बन गई और 12 दिन से चल रहा है ये आंदोलन आज 12वें दिन औपचारिक घोषणा के बाद समाप्त हो गया। कल देर शाम तक लंबी मैराथन बैठक वहां पर आरएससी के जो गेस्ट हाउस है उसमें मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ गुर्जर जो आंदोलनकारी थे 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें विजय बैंसला, भूरा भगत, हरदेव पावटा और खुद कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ हुई। और तमाम बिंदुओं पर जब सहमति बन गई तो इस आंदोलन का पटाक्षेप हुआ। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार इस मामले में सहायता दिखाई, उन्होंने लगातार पहल की। उन्होंने खुद कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला को फोन करके वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वो जयपुर गए और जयपुर में ये वार्ता हुई। नई मंत्रिमंडलीय उपसमिति जो पहले थी जिसमें रघु शर्मा थे, अशोक चांदना थे, उनके बजाय दूसरी मंत्रिमंडलीय उपसमिति जिसमें बनाई गई, जिसमें बीडी जल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली को रखा गया। और जब वार्ता हो गई, आम सहमति बन गई तो आज आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। गुर्जर आंदोलनकारी अब टैक्स से रवाना हो गए। विजय बैंसला का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम सरकार के समझौते संतुष्ट हैं, सरकार ने हमको जो दिया है हम उससे समाज पूरी तरह सहमत है। जी देवेंद्र, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो खबर सामने है, मामले का पटाक्षेप हो गया है, लेकिन अगर इससे पहले का जिक्र किया जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब आंदोलन हुआ है, रह रहकर आंदोलन हुए हैं और उसके बाद आश्वासन जब दिया जाता है तो एक बार के लिए गुर्जर शांत हो जाते हैं। अब जो मामले का पटाक्षेप हुआ है, इससे क्या समझा जाए? क्या आगे फिर ये आंदोलन एक बार फिर से नहीं होगा? क्योंकि कर्नल बैंसला के नेतृत्व में पहले बहुत बार आंदोलन हुआ है, इसको कैसे समझा जाए भविष्य के तौर पर? देवेंद्र, देखिए लवीना, मैं आपको बताना चाहूँ भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही तय कर सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि गुर्जरों को जो मिलना था वो काफी हद तक मिल चुका है। गुर्जरों का एक जड़ा पहले ही कह चुका था कि सरकार से वो उनका जो हमारा समझौता हुआ है हम मान चुके हैं। हिम्मत पार्टी गुट पे लगातार कह रहा था कि सरकार से जो लिया जा सकता था वो हमने ले लिया है। अब जो नहीं दे सकती सरकार, जिसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, उनमें हम नहीं फंसना चाहते। अब दूसरे धड़े ने इस तरह की बात कही थी, लेकिन कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला इस बात पड़ गए थे। मलाना डूंगर में समझौता हुआ, फिर लगातार
15-16 बार ये आंदोलन हुआ है, लगातार रेलवे की पटरी और सड़क हमेशा निशाने पे रहे। ये बात आप सही कह रही हैं कि भविष्य में होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन काफी हद तक ये माना जा रहा है कि अब इस आंदोलन का पटाक्षेप हो चुका है। क्योंकि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला भी उम्रदराज हो चुके हैं, 86 साल की उम्र है। आज भी उनकी तबियत नासाज है, जयपुर में है, जहाँ उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चलने की खबर भी सामने निकल के आ रही है। तो अब विजय बैंसला को उनको समाज को सौंपना था, उनको औपचारिक उन्होंने अपने बेटे को समाज के लिए सौंप दिया। तो कई तरह की चीजें हैं। अब लगता नहीं कि आंदोलन वापस फिर से खड़ा हो पाएगा, क्योंकि गुर्जरों में भी 2 धड़े बट गए। लेकिन दोनों ही धड़ों ने ये माना है कि सरकार ने जो हमको दिया था वो हमको मिल चुका है। अब इस आंदोलन की कोई औचित्य बचता नहीं है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आप दे रहे हैं और भविष्य के बारे में जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो स्थितियां पहले राजस्थान में बनी है वो एक बार फिर से बनती हुई न नजर आए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले का आखिरकार पटाक्षेप हो चला है और इस बीच प्रतिक्रियाएं भी कई सामने आई है। इस बीच मंत्री बीडी कल्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल एवं बाद में मृतक हुए 3 व्यक्तियों की श्री कैलाश जी गुर्जर, मान सिंह गुर्जर एवं श्री बद्री गुर्जर के परिवारजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं संबंधित परिवार के आश्रित सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष लाभ देने के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति द्वारा भर्ती के प्रक्रियाधीन माने जाने के विषय का विधिक आधारों सहित इस संबंध में अन्य राज्यों में नियमों के संदर्भ में भी परीक्षण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील करते हुए हमारे आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। उन्होंने दिवाली पर पटाखा बैन को लेकर धर्म या संप्रदाय से न जोड़ने की अपील की है। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी कर दिया है जिसमें कहा है कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई है। मेरी आप सभी से अपील है, कृपया अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न जलाएं और साथ ही दिए जलाकर हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाएं। कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें आप सभी का सहयोग बेहद आवश्यक है। कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अगले वर्ष आप और हम सभी साथ मिलकर आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयर चुनाव के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव भी अब संपन्न हो गया है। जोधपुर उत्तर से कांग्रेस के करीम जॉनी डिप्टी मेयर चुने गए हैं। जोधपुर उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश जोशी का नामांकन प्रस्तावक नहीं पहुंचने के चलते खारिज हो गया और इसीलिए करीम जॉनी को डिप्टी मेयर चुना गया। जबकि जोधपुर नगर निगम चुनाव 2020 दक्षिण नगर निगम में बीजेपी के किशन लड्ढा उप महापौर बने। किशन लड्ढा को 48 वोट मिले, उन्हें 5 निर्दलियों का भी समर्थन मिला। किशन लड्ढा ने कांग्रेस के प्रत्याशी गणपत सिंह को हराया। जयपुर ग्रेटर से कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जिसके चलते बीजेपी के पुनीत कर्नावट निर्विरोध डिप्टी मेयर चुने गए। जबकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के डिप्टी मेयर बने कांग्रेस के असलम फारूकी, उन्हें 56 वोट मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र ढलेत को 44 वोट मिले। जबकि कोटा दक्षिण से कांग्रेस के पवन मीणा उप महापौर बने हैं। दोबारा काउंटिंग के बाद लॉटरी से पवन मीणा ने चुनाव जीता। कोटा उत्तर से उप महापौर कांग्रेस के फरीदुद्दीन उर्फ सोनू कुरैशी बने हैं। सोनू कुरैशी को उप महापौर चुनाव के दौरान 50 वोट मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानेंद्र सिंह को मात्र 9 वोट मिले हैं। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सड़क स्वच्छ भारत सबका साथ सबका प्रयास मोदी जी वाला नारा, जिसमें पूरे जोधपुर को पायदान में ऊपर लाना है। तो सफाई व्यवस्था सुचारू चले और लाइट, रोशनी, सड़क, बिजली सबका ध्यान रखते हुए सिर्फ काम काम और काम ही करेंगे। कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर विश्वास बनाए बैठे थे, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे मेहनत की थी, तो कहीं न कहीं ईश्वर भी उस मेहनत को देखता आ रहा था। और जिस तरीके से लोगों की, सब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई यहाँ पे बोर्ड बैठे, तो बेशक मैं ये मानूंगा कि पूरा उनका विश्वास था जिससे मेरी जीत हुई है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, दोनों बोर्ड हमारे बनेंगे, दोनों महापौर हमारे बनेंगे, दोनों उपमहापौर हमारे बनेंगे
और कल तो क्लियर हम एक वोट से जीते हैं, आज बराबर है, लेकिन भगवान हमारे साथ था। आज गणेश जी महाराज हमारे साथ हैं, बुधवार है और इसलिए हमारी जीत हुई। इधर जयपुर में दोनों नगर निगम के चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया है। उम्मीद के मुताबिक हेरिटेज में जहां कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की, वहीं भाजपा ने ग्रेटर पर पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया। ग्रेटर में महापौर के चुनाव में भाजपा के किले में सेंध लगाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने डिप्टी मेयर के लिए अपना प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस के नेताओं ने माना कि भाजपा के पार्षदों से उनको उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रताप सिंह खाजरियावास ने भाजपा के नेताओं पर झूठ का जनरेटर होने का आरोप लगाया। भले ही ग्रेटर में कांग्रेस का वोट नहीं है, लेकिन कांग्रेस सामान्य तौर पर दोनों नगर निगमों में विकास कार्य कराएगी। ओबीसी सब कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। एससी एसटी माइनॉरिटी इस वोट पे सेंध लगाने के लिए बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज डिप्टी मेयर का चुनाव दे देती। भारतीय जनता पार्टी किसी माइनॉरिटी को टिकट किसी ने मना किया है, बातें नहीं करे। बीजेपी के मन में जहर भरा हुआ है। मुस्लिम समाज की नाराजगी पर पहली बार विधायक रफीक खान ने भी चुप्पी तोड़ी। खान ने कहा, कांग्रेस ने जाति धर्म के आधार पर प्रत्याशी नहीं उतारे, बल्कि सेक्युलर तरीके से टिकट वितरण किया है। समाज में कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन सबकी नाराजगी दूर कर दी गई है। किसी भी बात को अपन कोई दूसरा रूप दे वो ठीक नहीं है। जो भी डिसीजन हुआ वो कॉमन कंसेंसस से हुआ और अंदर चारों ने बैठ के मीटिंग करी, अपनी अपनी बात सब ने रखी और बात रख करके और फिर जो फाइनल डिसीजन हुआ उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के नाम तय कर दिए। मेयर के टाइम मेयर के नाम तय कर दिए, डिप्टी मेयर के टाइम डिप्टी मेयर के नाम तय हो गए। ग्रेटर में भाजपा के पार्षदों ने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी, लिहाजा कांग्रेस ने ग्रेटर में डिप्टी मेयर की लड़ाई में कूदना उचित नहीं समझा। ये वो दलीलें हैं जो कांग्रेस दे रही है, वरना 2019 में जयपुर नगर निगम में हुआ लाटा प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। और इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रताप नगर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, द्वारकापुरी और गोदावरी अपार्टमेंट में छापा मारा गया है। करीब 30 से ज्यादा संदिग्ध युवक युवतियां यहां से मिले हैं। दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद की गई है। डीसीपी राहुल जैन के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। द्वारकापुरी और गोदावरी अपार्टमेंट में छापामार कार्रवाई यहां पर की गई है। करीब 30 से ज्यादा संदिग्ध युवक युवतियां यहां से मिले हैं, जिनसे अब पूछताछ और की जाएगी और कई और खुलासे भी यहां पर हो सकते हैं। और साथ ही दर्जनों चोरी की गाड़ियां भी यहां से बरामद कर ली गई है। जानकारी सामने है, डीसीपी राहुल जैन के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रताप नगर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान द्वारकापुरी और गोदावरी अपार्टमेंट में छापा मारा गया। छापेमार कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा संदिग्ध युवक युवतियां मिले हैं, जिनसे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद हुई हैं और संभावना ये भी कि जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कई ऐसे मामलों का खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं जयपुर से। प्रताप नगर इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, द्वारकापुरी और गोदावरी अपार्टमेंट है वो जगह जहां पर छापा मारा गया है। करीब 30 से ज्यादा संदिग्ध युवक युवतियां यहां से मिले हैं। डीसीपी राहुल जैन के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। जोधपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, जहां एनडीपीएस कोर्ट का कनिष्ठ लिपिक 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गया। कनिष्ठ लिपिक प्रमोद कुमार ने एनडीपीएस मामले की फाइल जमानत के लिए पेश करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं जोधपुर में एसीबी ने नवोदय स्कूल के प्राचार्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। आरोपी प्राचार्य का नाम धर्मेंद्र जैन है। स्कूल में कुछ दिन पहले सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। आरोपी धर्मेंद्र जैन ने सीसीटीवी का बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। बाड़मेर जिले के भियाड़ गांव में गोसाई ई मित्र की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना और नकदी समेत 3 लाख से अधिक का सामान पार कर लिया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर में चोर लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चेन स्नैचर्स ने जगतपुरा के रामनगरिया में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ जिला अस्पताल में इन दिनों एक महिला ठग सक्रिय नजर आ रही है। इस ठग महिला ने एक महिला रोगी को झांसा देकर 1.5 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए। वाकया आउटडोर के अस्थि रोग विभाग के सामने का बताया जा रहा है। बांसवाड़ा में सूदखोर गिरोह के खिलाफ एसपी कामेंद्र सिंह सागर ने एक अभियान छेड़ दिया है। एसपी के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी मोतीराम सारण ने शहर की जनता से सोशल मीडिया पर अपील की है कि जो भी व्यक्ति इन सूदखोरों से परेशान है वो निडर होकर कोतवाली थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाए। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कालीमाई रोड पर करीब 13 साल की नाबालिग बच्ची के बाल विवाह को रुकवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को तलब किया। नाबालिग और उसकी मां को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। बारा कैटरू क्षेत्र की परवन और पार्वती नदी में बेखौफ होकर नाव से अवैध बजरी का खनन हो रहा है। खनन माफिया नाव बजरी से बजरी निकाल रहे हैं, जिससे नदी के किनारों पर बसे गांव के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अलवर में कोविड वार्ड में रात करीब 3 बजे चादर ओढ़कर घुसे एक व्यक्ति ने वहां भर्ती महिला से छेड़छाड़ कर दी। महिला के शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से भाग छूटा। इस मामले में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। डूंगरपुर जिले के गोकुलपुरा गांव में अपने ससुराल आए एक शख्स का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। डूंगरपुर से खबर, जहां पेड़ से लटका मिला शव।